हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now question number 5 is, from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? अब हमारे पास एक कमेटी गिवन है जिसमें 8 persons हैं। हमने एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है और एक पर्सन जो है वो एट अ टाइम एक ही पोजीशन पर होगा। सो दैट मीन्स एक ही पर्सन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों रोल्स प्ले नहीं कर सकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने 8 पर्सन में से कोई 2 पर्सन का अरेंजमेंट करना है। सो नंबर ऑफ वेज टू चूज अ चेयरमैन and a vice chairman is equals to permutation of 8 persons taken 2 at a time. So this is equals to 8p2 and 8p2 is 8 factorial upon 8 minus 2 factorial and this is further equals to 8 factorial upon 6 factorial and this is equals to 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. Okay, so यहाँ से 6 factorial cancel हो जाएगा, so we are left with 8 into 7 56. So there are 56 ways to choose a chairman and a vice chairman from a committee of 8 persons. Next question number 6 is, find n if n minus 1 p3 ratio n p4 is equals to 1:9. अब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। वी आर गिवन दैट n minus 1 p3 upon n p4 is equals to 1/9. सो दिस फर्दर इम्प्लाइज, यहाँ पे हम परमुटेशंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट n p r is n factorial upon n minus r factorial. So this becomes n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 3 factorial whole upon n p4 को expand करेंगे। So this is n factorial upon n minus 4 factorial and this is equals to 1/9. तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। So we have n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 3 is n minus 4 factorial और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। So we have n minus 1 factorial ऊपर आ जाएगा, in denominator we have n factorial and this is equals to 1/9. So n minus 4 factorial कैंसिल हो जाएगा। Then हम यहाँ पे n फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस बिकम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9. सो अगेन n माइनस 1 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद 1/n इज इक्वल्स टू 1/9. Taking reciprocals, we get n is equals to 9. Okay. Next question number 7 is, find r if first part is 5pr is equals to twice of 6pr minus 1 and in second part 5pr is equals to 6pr minus 1. So in दोनों cases में हमने r की वैल्यू find out करनी है। So let's solve the first part. We are given that 5pr is twice of 6pr minus 1. So यहाँ पे 5pr को expand करेंगे। We will have 5pr is equals to 5 factorial upon 5 minus r factorial. This is equals to twice of
6 factorial upon 6 minus r minus 1 factorial. So this becomes 5 factorial upon 5 minus r factorial is equals to 2 into 6 factorial को हम यहाँ ब्रेक करेंगे as 6 into 5 factorial और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 minus r plus 1 factorial. Okay, so 5 factorial gets cancelled from both sides. डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ by 5 factorial. So we are left with 1 upon 5 minus r factorial is equals to 12 upon this becomes 7 minus r factorial. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, राइट हैंड साइड पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल है. सो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल. ओके, बिकॉज n फैक्टोरियल इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 7 माइनस आर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 6 माइनस आर. फर्दर 6 माइनस आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल. सो दिस टर्म बिकम्स 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल is equals to 12 upon 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial. Now multiply both sides by 5 minus r factorial, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. So we have क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी 7 minus r into 6 minus r is equals to 12. तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स 42 minus 7r minus 6r plus r square is equals to 12, and this further becomes r square minus 13r plus 42 minus 12 is equals to 0, and this further becomes r square minus 13r plus 42 minus 12 is 30 is equals to 0. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है r में. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने r के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, इसे फैक्टराइज करेंगे, वी विल गेट r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर बन जाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, माइनस 10 और माइनस 3 आ जाएंगे. We will have r into r minus 10 minus 3 into r minus 10 equals to 0, and this further implies r minus 3 into r minus 10 equals to 0. So यहाँ से r की वैल्यू 3 आ जाएगी और 10 आ जाएगी. अब जब हमने यहाँ पे परमुटेशन की डेफिनेशन स्टडी की थी, तो एक टर्म थी हमारे पास NPR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. r के लिए क्या कंडीशन थी, 0 इज लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू n. r की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, n से स्मॉलर या n के इक्वल होगी. अब यहाँ पे हमें टर्म गिवन है 5PR, तो जो r है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है या 5 से लेस होगी. So therefore r is equal to 10 is not possible. Okay, so यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, because r is always less than equals to n, so therefore r is equal to 3 is the answer. Okay, so यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हुए रिजल्ट क्या आएगा, r is equals to 3. Okay, now second part is 5PR is equals to 6PR minus 1. तो अब इसके लिए हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगेन 5PR इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, एंड 6PR माइनस 1 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 प्लस 1 हो जाएगा. सो दिस टर्म बिकम्स 7 माइनस r फैक्टोरियल. सो अगेन 5 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स,
we have 1 upon 5 minus r factorial is equals to 6 upon 7 माइनस आर फैक्टोरियल। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ब्रेक किया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। सो दिस फैक्टर 5 माइनस आर फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स and we get cross multiplying, we get 7 minus r into 6 minus r is equals to 6. Again solve करेंगे, we will get 42 minus 7r minus 6r plus r square is equals to 6. So after simplifying हमारे पास quadratic equation आ जाएगी minus 13r plus 42 minus 6. So this will be plus 36 equals to 0. So again we get a quadratic equation in R. अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल्स टू 0. So again this becomes r into r minus 9 minus 4 outside, r minus 9 equals to 0. So the factors are r minus 4 इंटू आर माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमारे पास r की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 एंड 9. अगेन वी हैव 0 इज लेस देन r लेस देन इक्वल्स टू 5. सो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आएगी 4. r इज इक्वल टू n को हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज r इज लेस देन इक्वल्स टू 5. सो r इक्वल्स टू 4 इज द आंसर. Question number 8 is how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once. अब हमें एक word given है equation. इस word में जो letters आते हैं उन सभी letters को use करके हमने different words generate करने हैं with or without meaning. तो अगर कोई विदाउट मीनिंग भी वर्ड है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करने हैं इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल हैं. तो टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 लेटर्स. ओके, सो 8 लेटर्स हैं इक्वेशन वर्ड में और इसमें से कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट होता है. ई एक बार आता है, क्यू भी एक बार आ रहा है, यू ए टी आई ओ एन. सो जितने भी लेटर्स हैं ये सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा. तो अब इसमें हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ 8 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम. 8 के 8 थिंग्स को हमने 8 के 8 लेटर्स को हमने अरेंज करना है टेकन ऑल एट अ टाइम. सो वी नो दैट परमुटेशन ऑफ n things taken all at a time is given by n factorial. ओके, ये रिजल्ट हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में जिसमें क्या बताया गया था, अगर हमने n थिंग्स का अरेंजमेंट करना है टेकन ऑल एट अ टाइम एंड ऑल द n थिंग्स आर डिफरेंट, तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होंगे n फैक्टोरियल. और यहाँ पे हमने 8 लेटर्स को अरेंज करना है, ऑल द 8 लेटर्स आर डिफरेंट टेकन ऑल एट अ टाइम. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स इज गिवन बाय 8 फैक्टोरियल. सो कितने पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे हमारे पास, 8 फैक्टोरियल. एंड 8 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8. तो इसे सॉल्व करेंगे हम. सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8. सो ये मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगी, 40320. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो दैट्स ऑल विद द वीडियो. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए.
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।